उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पंचायत भवन में बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख के सम्मेलन में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर स्टार्ट करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें आपको, पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में रहे, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जिले के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में भी पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को इस दौरान ट्रैक्टर की चाबियां दी। ये सपा समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। सपा एक उड़ता हुआ जहाज उड़ता कोई इसलिए ये बेचैनी में होली बिल आते हैं। उनकी बात का जनता की निरंतर कोई महत्व आज की कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान भी है, भारतीय जनता पार्टी। उधर स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ आपराधिक साजिश के तहत अवैध हथियार इकट्ठा करने के आरोप में एक कलीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये साजिश के तहत अवैध हथियार जुटा रहा था। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सामाजिक सौहार्द को विघटित करने के लिए भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को क्षति पहुंचाने के मकसद के साथ इस प्रयास में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। मोबाइल पर भी साजिश रची जा रही थी। भारत में सुरक्षा से संबंधित स्थानों की तस्वीरें इसके पास से मिली है। व्हाट्सएप संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से ये दरअसल आईएसआई एजेंट्स के पास पहुंचा रहा था। आईएसआई में बैठे आकाओं तक पहुंचा रहा था। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को इसने भेजे थे और इसके फोन से ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। ये आईएसआई एजेंट जो उत्तर प्रदेश के शामली से हुआ है गिरफ्तार। वही खबर गाजीपुर से। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी पर आरोप है कि जमीन की खरीद फरोख्त मामले में धोखाधड़ी की गई है और इसके बाबत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में बता दें आपको, जमानत के लिए अब्बास की अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट आज देगी इस पर फैसला। अब्बास अंसारी की जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट अब इस पर क्या फैसला सुनाता है, ये इंतजार है। होटल गजल की जमीन की खरीद फरोख्त का पूरा मामला है। अब्बास का भाई उमर अंसारी और उनकी मां पर भी आरोप है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी की मां, उनके भाई, इन सभी पर आरोप है। होटल गजल की जमीन खरीद का पूरा मामला है, इसको लेकर ये फिलहाल अदालत तक मामला पहुंचा और आज जो जमानत अर्जी दाखिल की गई है अब्बास अंसारी की तरफ से, उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, ये देखना होगा। वहीं भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर एसएसबी पुलिस और इमिग्रेशन की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान भारत से नेपाल जा रही एक महिला को, जो कि अमेरिकी बताई जा रही है, अमेरिकी महिला ये, विदेशी महिला ये, जिसे फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल इस महिला के खिलाफ सोनौली थाने में फर्जी दस्तावेज रखने, 14 विदेशी अधिनियम का केस दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। 26 साल की अमेरिकी महिला कॉलिन पेट्रिस जिसका नाम है, काफी दिनों से भारत में अवैध तरीके से रह रही थी। अपना फर्जी आधार कार्ड इसने यहाँ पर बनवा लिया था भारत से और अब ये नेपाल जाने की कोशिश में थी। सोनौली सीमा पर ये पकड़ी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इस महिला पर शक हुआ और इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो उसके पास से अमेरिकन पासपोर्ट के साथ साथ भारत का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ। नौतनवा सीओ आभा सिंह के मुताबिक इस महिला के खिलाफ 467 और 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है। नेपाल से सटे हुए सोनौली थाने में आव्रजन की टीम द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एसएसबी एवं आव्रजन की टीम ने एक विदेशी महिला को नेपाल की तरफ जाते वक्त पकड़ा है। यह महिला अमेरिका की रहने वाली है। यह भारत में अनाधिकृत रूप से रह रही थी और यहाँ से नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी। बाद में पाया गया कि इसके पास फर्जी आधार कार्ड भी है। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज जनपद से पड़ने वाले भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार विदेशी घुसपैठियों का अवैध घुसपैठ जारी है। पहले पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर की अवैध घुसपैठ, फिर अभी 2 दिन पूर्व ही उज्बेकिस्तान की एक महिला का अवैध घुसपैठ, अब अमेरिकन महिला का भारत से नेपाल में अवैध रूप से घुसपैठ।
हालांकि अब ये तीनों महिलाएं भारत में सुरक्षा एजेंसियों के हाथों दबोची जा चुकी हैं और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विदेशी अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, जिस तरह से उनके पास जिस तरह से फर्जी दस्तावेज मिल रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट दस्तावेज आधार कार्ड है, जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड इन विदेशी घुसपैठियों के पास मिल रहे हैं, आखिर वह कौन बना रहा है, कौन इन विदेशी अवैध घुसपैठियों की मदद कर रहा है, कौन इन्हें फर्जी दस्तावेज प्रदान कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी कहीं ना कहीं भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक टीम गठित करके जाँच करने की आवश्यकता है, ताकि जो ये फर्जी आधार कार्ड बनाने का गिरोह सक्रिय है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जिस तरह से विदेशियों का अवैध घुसपैठ लगातार जारी है उस पर भी रोक लग सके। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। और वहीं नोएडा मेट्रो में सफर हो गया है आसान। यूपीआई टिकट से अब कर सकेंगे एक्वा मेट्रो लाइन में सफर। जी हां, एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधाएं शुरू कर दी गई। वेंडिंग मशीन और क्यूआर कोड से अब टिकट हासिल किया जा सकेगा। टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेंडिंग मशीन पर आप जा सकते हैं, क्यूआर कोड के जरिए आप टिकट ले सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने यूपीआई से भुगतान का उद्घाटन किया। एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन के इन 21 स्टेशन पर इस लाइन पर ये यूपीआई पेमेंट की जो सुविधाएं हैं ये शुरू की गई है। वहीं दीपोत्सव पर मिनी क्रूज से इस बार हो पाएंगे अयोध्या के दर्शन। जी हां, गौरवशाली इतिहास के साथ रामनगरी की आभा को निहार पाएंगे तमाम जो टूरिस्ट हैं और दीपोत्सव पर मिनी क्रूज की सुविधा इस बार होगी और इसके जरिए गौरवशाली इतिहास, रामनगरी की आभा, इसे टूरिस्ट निहार सकेंगे, उन्हें मौका मिल पाएगा। जानकारी के मुताबिक गुप्तार घाट से अयोध्या घाट तक ये क्रूज चलाया जाएगा। वाराणसी की अलकनंदा संस्थान इस क्रूज को चलवाएगी और पूरा जो मैनेजमेंट होगा क्रूज का वो वही संस्थान देखेगी। एक बार में 25 से 30 यात्री इस क्रूज पर सफर कर सकेंगे। इस क्रूज में यात्रियों को हवाई जहाज की जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। मिनी पेंट्री के साथ टॉयलेट की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी। क्रूज ऑडियो सिस्टम से अयोध्या के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अयोध्या में इसके साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम होंगे। दीपोत्सव पर मिनी क्रूज से इस बार अयोध्या दर्शन की तैयारियां हैं। गौरवशाली इतिहास और यहां रामनगरी की आभा को इस बार जो पर्यटक है वो निहार पाएंगे। इस क्रूज पर सफर कर पाएंगे। गुप्तार घाट से लेकर अयोध्या घाट तक ये क्रूज चलाया जाएगा और सारी सुविधाएं जिस तरह से हवाई सफर में मिलती है इस क्रूज पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कराया है एक मुकदमा दर्ज। बता दें आपको, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। 5 मंजिला इमारत के झुकने पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण ने मकान खाली कर करवाया था सील। बिना नक्शा पास ही ये 5 मंजिला इमारत वहां पर बनाई जा रही थी। मकान मालिक रविंद्र कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और नोएडा के इकोटेक 3rd थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। ग्रेटर नोएडा के खेड़ा चौगानपुर गांव का ये पूरा मामला। तो बिना नक्शा पास करवाए ही इस 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया जा रहा था, जिस पर रोक लगाई गई है। ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा के इकोटेक 3rd थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में तफ्तीश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के खेड़ा चौगानपुर गांव का ये पूरा मामला। फिलहाल एफआईआर दर्ज करवाई गई है, मुकदमा लिखवा दिया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये मुकदमा लिखवाया है, ये दर्ज करवाया है मुकदमा और अब इसके खिलाफ यानी कि बिल्डर के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सहायक प्रबंधक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया, 5 मंजिला इमारत के झुकने पर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस इमारत का नक्शा तक पास नहीं था और ये इमारत झुक गई, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा पुरानी इमारत थी नहीं, फिर भी झुक गई। तो ऐसे में कितना घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ होगा इस इमारत के निर्माण कार्य में। ऐसे में फिलहाल मकान मालिक रविंद्र कुमार के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एक्शन लेने की तैयारी में है नोएडा प्राधिकरण। खबर सीतापुर से, जहां 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ की जानकारी।
बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश घायल हो गया। पुलिस फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। अपराधी पर 17 से ज्यादा मामले दर्ज। बता दें आपको, घायल बदमाश को उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे भर्ती करवाया गया। सीतापुर जनपद के तालगांव थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। तो 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश के साथ पुलिस की हुई है ये मुठभेड़। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें यह बदमाश जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया। इस बदमाश पर, इस अपराधी पर 17 से अधिक मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है, जहां से फर्स्ट एड के बाद फिर पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सीतापुर जनपद के तालगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। 25,000 का ये इनामी बदमाश, जिसकी पुलिस को तलाश थी और पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो घायल हुआ। उसने पहले इस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया और उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल किया गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया गया और उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना तालगांव के अंतर्गत सलेमपुर गांव के पास में, ये नहर के पास की जो पटरी है, इसमें आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर लगातार जो चोरी और नकबजनी घटनाएं हो रही थी, उसको लेकर चेकिंग लगाई गई थी। एक अपराधी, इसको जब यहाँ पर देखा गया तो इसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से जब की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल अवस्था में इसको CSC रवाना किया गया है, जहाँ पर इसका इलाज किया जा रहा है। ये अपराधी का नाम तोताराम पासी है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से डिक्लेयर्ड था। इस अपराधी के विरुद्ध अब तक कुल 17 FIR लिखाई जा चुकी हैं और ये नकबजनी के केसेस में वांटेड चल रहा था। पहले ये गैंगस्टर में भी जेल जा चुका है। इस अपराधी ने यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई जगह पर नकबजनी और चोरी करना स्वीकार किया है। इसके पश्चात इससे अन्य पूछताछ करते हुए इसके गैंग के जो अन्य मेंबर हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खुर्जा में मिनी बैंक के संचालक और एक कार सवार के बीच मारपीट हुई। जब संचालक ने इस मारपीट का विरोध किया तो बदमाश कार सवार मिनी बैंक संचालक से 73,000 रुपये लूटकर वहां से रफू चक्कर हो गया। मिनी बैंक संचालक को पीटकर घायल कर दिया गया। संचालक के शोर मचाने पर आसपास के लोग बदमाशों की गाड़ी की तरफ दौड़े। लोगों को आता हुआ देखकर बदमाश मौके पर ही अपनी होंडा सिटी कार को छोड़कर, एक पिस्टल को छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गया, फरार हो गया, लेकिन लूटी गई रकम अपने साथ ले गया। जिसके बाद लोगों ने बदमाशों की गाड़ी को तोड़ा और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वाहन और पिस्टल को अपने कब्जे में लिया गया। साथ ही घायल बैंक संचालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक युवती को उसके लिव इन पार्टनर ने गोली मार दी, जिस वजह से युवती की जान चली गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। फिलहाल अब पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं कानपुर देहात बाराटोल प्लाजा से बीजेपी नेता और उनके समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता और उनके समर्थकों की गाड़ियों का पूरा काफिला इटावा कानपुर बाराटोल टोल प्लाजा का बैरियर हटाकर गाड़ियों को निकालते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये वीडियो फुटेज सामने आया है, ये वायरल हो रहा है। इस मामले में टोल के अधिकारियों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें पुलिस अब मामले में तफ्तीश की बात कह रही है। ये देखिए किस तरह से तमाम गाड़ियों को बिना टोल दिए वहां से निकलवाया जा रहा है। बता दें आपको, ये गाड़ियों का पूरा काफिला कानपुर नगर के भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह का है, जो कानपुर नगर की पूर्व मेयर रही सरला सिंह के बेटे हैं, जो अपने समर्थकों के साथ 8 गाड़ियों के काफिले से कानपुर से अकबरपुर की गाड़ियों में तिरंगे झंडे को लेकर वहां से जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, जिसका वीडियो टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने वायरल किया। इस मामले में फिलहाल पुलिस कंप्लेंट कर दी गई है। पुलिस ने कहा है मामले में तफ्तीश की जाएगी। टोल प्लाजा के अधिकारियों ने गाड़ियों के चालकों के खिलाफ अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि बैरियर को हटाते हुए टोल कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए इन गाड़ियों को वहां से निकलवाया गया।
वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत महराजगंज जनपद के नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर भारतीय जन औषधि परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ऋषि त्रिपाठी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आम जनता को बाजार से कम दाम में उच्चता के साथ, गुणवत्ता के साथ जिनकी हाई क्वालिटी मेडिसिन होती हैं वो दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही है। और सरकार का इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि गरीब तबके के लोगों को सस्ते दामों में दवाई उपलब्ध करवाई जा सके। भारतीय जन औषधि केंद्र गरीब तबके के लोगों को आने वाले समय में काफी राहत देगा। ये प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसके तहत लगभग हर सरकारी अस्पताल में इस तरह की दुकानें खोली जा रही है, जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। इसमें गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत सस्ते दर पे दवा दी जा रही है। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड प्लस भिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक, लगभग सब तरह की दवाएं दी जा रही हैं। महाराजगंज जनपद स्थित भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह किस तरह की योजना है, इससे आम जनमानस को किस तरह का फायदा मिल सकेगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार आम जनमानस प्राइवेट अस्पतालों में देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल जाने के बाद लाभ का देखिए, अभी जो ये शुभारंभ हुआ है जन औषधि केंद्र का, पहले भी आप लोगों को पता है कि सस्ती दरों पे दवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जिस तरीके से आप जाएंगे, जेनेरिक दवाएं जो हैं, हर प्रकार की दवाएं, उसको सस्ते दर पे, जैसे अभी मैं यहाँ निरीक्षण कर रहा था तो एक दवा का मैंने रेट पता किया तो जो मार्केट में 100 रुपये के लगभग है, तो यहाँ 15 से 20 रुपये की कीमत लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और ये एक बहुत ही सफल योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक वर्ग को इस दवाओं को उपलब्ध किया जाता है। सर, इसमें लगातार देखा जाता है कि लोग अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं, वहाँ महंगी पैसे में दवा लेते हैं। इसका करने के लिए रतनपुर के स्वास्थ्य किस तरह का दिशा निर्देश लोग इस औषधि केंद्र पहुँचते हैं? का प्रचार प्रसार हो रहा है और हम लोग भी इसलिए यहाँ चल के आए हैं, को इसकी जानकारी मिला है और लोगों को इसकी जानकारी हो भी रही है और अधिक से अधिक केंद्र खोलने की योजनाएं भी बन रही हैं। उसी के क्रम में आज एक नया केंद्र यहाँ पे जन औषधि का खोला गया है, जिससे इधर के लोगों को सुविधाएं मिल सकें। तो हमारे साथ नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी थे, जिन्होंने आज रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। और इस शुभारंभ के बाद कहीं न कहीं रतनपुर स्थित आसपास के गाँव में जो लोकल पब्लिक है उससे इसका फायदा मिल सकेगा। महाराजगंज।